वर्धमानं शरणं प्रवचामि। अरिहन्ते शरणं प्रवचामि। गुरुदेवाय शरणं प्रवचामि। सभी गुरु भगवंतों को, सभी महापुरुषों को याद करते हुए अहोभाव से हम सब गाएंगे। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बारंबार। लाखों जिनके उपकार, उनको वंदने बारंबार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदने बारंबार। दसवां अनुरथ। सबसे पहले पाठ को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। दसवां देशावगासिक व्रत। दसवां देशावगासिक व्रत दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्व अधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमि की हद रखी हो, उसके उपरांत स्व इच्छा से काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन का पचखान। जाव अहोरत्तम दुविहम तिविहेनम न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कैसा। एवं जितनी भूमि की हद रखी हो, उसमें जो द्रव्यादि की मर्यादा की है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचखान। जा अहोरत्तम एक विहम तिविहेनम न करेमि मनसा वैसा कैसा। एवं दसवां देशावगासिक व्रत के पंच 11 जानी यव्वा न समय यव्वा तम जहाते आलो। अनवन पओगे पेसवन पओगे सदानुवाए रुवानुवाए बहिया पुग्गल पखे वे जो मैं देवसियो अय्यारो को तसम इच्छामि दुकड़म। अभी अर्थ। दसवां व्रत देशावगासिक मतलब जो हमने थोड़े समय के लिए या दिन भर के मर्यादा करनी है, वो इस व्रत में आता है। तो प्रतिदिन प्रभात से सुबह से प्रारंभ करके पूर्व आदि 6 दिशाओं में जितनी भूमि की या जितनी क्षेत्र की मैंने मर्यादा रखी है, उसके दीदी उपरांत आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज सबको ही कम आ रहा है। माने चोखा बे। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा आ रहा है दीदी। जितनी भूमि की मैंने मर्यादा रखी है, उसके उपरांत आने जाने का तथा दूसरे को भेजने का पचखान है। कहाँ तक? तो जाव अहोरत्तम मतलब जाव मतलब जब तक। अहोरत्तम अहोरात्रि यानी दिन और रात दोनों। अहोरात्रि मतलब दिन भर भी और रात में भी। दुविहम तिविहेनम 2 करण 3 योग से न करेमी न कारवेमी न स्वयं जाऊंगी न दूसरों को भेजूंगी। मन से वचन से काया से तथा जितनी भूमि की हद रखी है या जितनी मैंने मर्यादा की है, उसमें जो द्रव्य आदि की मर्यादा की है, उसके उपरांत मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने मतलब जो उपभोग परिभोग में सब आ जाता है, वो सब के वस्तु के भोग निमित्त से भोगने के पचखान। जितनी मर्यादा की है वो ठीक है, उसके उपरांत के मुझे सब
पचक है। तो ये भी कब तक है? जाम अहोरत्तम, मतलब जब तक दिन रात आज का है तब तक। पर यहाँ पर है एक विहम तिविहेनम, द्रव्य आदि के लिए क्या दिया है? एक विहम तिविहेनम, स्वयं नहीं करूंगी और मन से, वचन से, काया से। ऐसे 10वें देशावगासिक व्रत के 5 अतिचार जानी यौवा न समाये, मतलब जो जानने योग्य है पर आचरने योग्य नहीं है, ऐसे कितने अतिचार बताए भगवान ने? 5 अतिचार, जिसमें पहला है अनवन पओगे। अनवन पओगे मतलब नियमित सीमा की जो बाहर की वस्तु है वो मंगवाई हो। जो हमने सीमा रखी है खुद के लिए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी रखा है, पूरा हमारा शहर भी रखा होगा, या जो भी हमने रखा है उसके उपरांत के बाहर की वस्तु हमने मंगवाई हो। दूसरा है पेसवन पओगे, मतलब भिजवाई हो। पहले तो क्या था? स्वयं के लिए मंगवाई हो, अभी पेसवन पओगे मतलब भेजी हो, दूसरों को भेजी हो। सद्दानुवाय, सद्दानुवाय मतलब शब्द करके चेताया हो। सद्द, सद्द मतलब शब्द, मतलब हमारे बोलने से हमने उनको चेता दिया है कि तू इतनी इतनी वस्तु लेके आ जाना, ऐसा करके हमने किसी को चेताया हो। आगे है रुवानुवाय। रुवानुवाय मतलब रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, अपने हाव भाव ऐसे किए हो जिससे बोला नहीं है पर हाव भाव से ही आगे वालों को समझ जाता है कि ये करना है। और लास्ट में है बहिया पुगल पखेवे, मतलब कुछ ऐसे पुद्गल या कुछ कंकर आदि उठाकर उनको मारना या उनको कहना, मतलब जिससे उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए। ऐसा भी बहिया पुगल पखेवे मतलब कंकर आदि फेंककर दूसरों को हमारे पास बुलाया हो या दूसरा का हमारे पास ध्यान जाए, ऐसा कार्य किया हो। तो ये 5 बातें हमारे लिए ये अतिचार है, जिससे हमें दोष लगेगा। पर भगवान कह रहे हैं कि ये जानना है पर इनको आचरण में नहीं लाना है। जैसे मर्यादा रखी है आज हमने हमारे लिए पूरे पूना शहर की, अगर पूना के बाहर कोई हमारा रहता हो और फिर हम उनको फोन करके कहेंगे कि ये इतनी इतनी वस्तुएं लेके आ जाना, तो वो उसमें हमें क्या लगेगा? इस 10वें व्रत में हमें अतिचार लगेगा, हमें पाप लगेगा। तो यही है ये 10वां देशावगासिक व्रत। इसमें 2 प्रकार की मर्यादा की जाती है, एक तो खाने पीने की भी और 6 दिशाओं के भी, मतलब जो हमारी 6-10 दिशा भगवान ने बताई है, सभी दिशाओं की मर्यादा और खाने पीने के वस्तु की मर्यादा। तो इसके पहले हमने जो 7वां व्रत देखा था वो था ज्यादा दिन के लिए हम ले सकते हैं, पूरे 6 महीने, साल भर, महीने भर के लिए 7वें व्रत की मर्यादा हम कर सकते हैं। पर 10वां व्रत, 10वां देशावगासिक मतलब और छोटा करना है उसको, और संक्षेप में करना है। तो संक्षेप में करेंगे मतलब हम दिन रात के लिए उसको रखेंगे। इसलिए सारे जो 14 नियम हमने देखे थे वो कौन से व्रत में आते हैं? इस 10वें व्रत में। तो जब भी हम 10वां व्रत करेंगे मतलब हमें 14 नियम जो भगवान ने बताए हैं वो उसको अंगीकार करना है, तो वो हम 10वें व्रत में आ जाएंगे, क्योंकि 14 नियम एक दिन भर के लिए ही होते हैं, आज दिन से कल सुबह सूर्योदय तक। तो ऐसे ये 14 नियम भगवान ने दिन रात के लिए हमें कहने के लिए, लेने के लिए कहे हैं। और इसी के कारण फिर हमारी दिशा की भी मर्यादा होती है और उपभोग परिभोग, मतलब खाने पीने की सभी वस्तुएं भी और पहनने ओढ़ने आदि सभी वस्तुएं का इसमें त्याग हो जाता है या मर्यादा हम कर सकते हैं। इसलिए ये व्रत धारण करना बहुत जरूरी है, जो हमें अनंत पापों से, अनंत क्रियाओं से, अनंत बाहर की निगेटिव एनर्जी से, और जो क्रिया हमारे मर्यादित सीमा के बाहर हो रही है उससे बचाता है। इसलिए ये व्रत ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो अभी इस 14 नियम तो मैंने आप सबको समझा ही दिए थे कि कैसे लेने हैं, क्या करने हैं। कौन कौन तैयार हुआ है या कौन कौन उसकी प्रैक्टिस कर रहा है 14 नियम लेने की?
हाँ, जो सार्थक जी कौन है आप एक मिनट अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं भी लेती हूँ दीदी। हाँ, तो कैसे लगता है आपको, मतलब क्या आप अभी ले रहे हैं या पहले से लेते हैं? नहीं, मैं पहले से ले रही हूँ। हाँ, जो अभी कौन ले रहा है इन सीखने के बाद अभी अपने क्लास में? कटी बोलो कटी नहीं। जी बोलिए। मेरा चालू मेरा चालू है 14 नियम का, लगभग 1-2 महीने से चालू है। मैंने अष्टमंगल की इसमें हमारा आलोचना होती है ना सुबह में, शुरू हो जाते हैं 14 नियम के। हाँ, तो सिर्फ सब लोग यही रात को वापस थोड़ा बहुत चेक करते हैं आप कि 14 नियम सुबह इतने द्रव्य रखे थे, अभी इतने इतने आज लग गए, मतलब वो लेना फिर सार्थक होता है। अगर हम ले रहे हैं कुछ 10 किलोमीटर खुला रखा है, तो वो भी चेक करना है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा हम गए हैं या फिर 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, पर ज्यादा से ज्यादा जितना एरिया खुला रखा है उतना हमारा बराबर हो रहा है, या फिर जो हमने स्नान के पचकान लिए हैं, ब्रह्मचर्य के लिए हैं, नहीं तो फिर जूते चप्पल सब सिर्फ रात को एक बार सोने के पहले हमें चेक करना, ये भी बहुत जरूरी है, जिससे हम उसका प्रतिक्रमण आलोचन करके हम मिथ्या में दुक्कड़म अगर कहाँ हमें अतिचार लग गया है तो हम दे सकते। तो सोते सोते लेटे लेटे भी हम इतना याद कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैठे बैठे ही करना है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, ऐसा भी नहीं, पर इतनी सजगता हमें रखनी जरूरी है कि हम वो उतना चेक करें। मिथ्या में दुक्कड़म दे। मैं ही लेती हूँ रोज। किसी को कुछ रात्र पूछना नियम के बारे में? रुवानु रात्रापाठी आपण खुला रखा ना, पुरा पण त्याग करा. अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वो पण आपण खाजे नाही ना, तर रात्री खावा पिवा नाही तर उरं पण त्याग करे तरी वो चोख आहे ना म्हणजे. हाँ हाँ, चोखो ना चोखो। हाँ, मावी रात का सोताना बिछाना कि माई में सावाला उत्तो त्याग करने सुआ अरे वाह, बहुत बढ़िया। उत्तो त्याग करने हाँ सुआ आणि दिनुगारो भी पचकान बरोबर लेवा कि इतना 20 पदार्थ रखना है, इतो यो रखना है, हाँ इतो वापरना है, उत्तो सकाळला कर लेवा। हाँ, चोखो ना म्हणजे वो दिनुका करे म्हणजे दुसऱ्या दिन तलत रावे पचकान ठेवे। हाँ, अभी हाँ दीदी, 10 व्रत में किसी को कुछ पूछना है पहले से? 10 व्रत में कहाँ पर किसी को कुछ अड़चन है या नहीं समझ रहा है? कल हाँ दीदी, हाँ दीदी मैं एक बात पूछ रही हूँ कि अपन अभी जो बेड पे सोते हैं उस बेड में अंदर बिछाने रहते हैं, फिर उसका भी त्याग होता है क्या? हाँ, वो पकड़ना पड़। अपन जिस बेड पे सोते हैं ना, तो अंदर बिछाने रहते हैं सब, फिर उसका क्या? अभी अपन तो मैं तो क्या करती है, जो मेरे घर के सब बिछोने उसका आगा रख लेती, क्योंकि सब पलंग पे बैठना हो जाता है ना। हाँ बराबर है ना, फिर शयन करना है, घर के सब शयन खुले रखने हैं, मतलब हाँ कहीं पर भी जाकर कौन से भी रूम में बैठ जाते हैं ना, तो इसलिए हाँ, घर के खुले ही रखने हैं। अच्छा, धन्यवाद। बोलो मंगल भाई। आवाज आवाज नहीं आवे। आयरीना आयरीना, आवाज नहीं आए। कौन? रुवानुवाय का अर्थ चाहिए। रुवानुवाय अनुवाय मतलब रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, जो 10वें स्थूल में ओके ओके। तीसरा नहीं, चौथा रूप दिखाकर, अपना मतलब रूप बोलना नहीं है, सिर्फ मुंह से या हाथ से एक्शन करके किसी को कुछ बोलना है, ऐसा रूप दिखाकर अपने एक्सप्रेशन देना है, वो कहते हैं रुवानुवा। दीदी मैंने ना एक प्रश्न होतो इनाठे 7वां नंबर में कुसुम लिखा है, पुष्प इत्र आदि की मर्यादा। हाँ। अबे आपण म्हणजे स्पेशली मैं मारो के रे मैं तो डिओडराइजर किंवा परफ्यूम में तो काही वापरू नाही, पण घर में वे रूम फ्रेशनर कठे लगा रेवे किंवा बाथरूम में अपन वे एयर फ्रेशनर लगावा ना वे टांगा ना वे रेवे पचे आपला कपाट में पण रेवे ओडोनिल वगैरे, तर પછી आपण किस काही री मर्यादा आपण किस काही लेवाला आणि आपण कठे जावा किरा घरे गया उठे पण वेनो रूम फ्रेशनर लगाया रो असो किंवा काही
तो उतर आपला सुंगन में तर आवेच ना, जरी आपण नाही लगाया तो म्हणजे इरो लेवनो किस काही नंबर किस काही इरो आपण विचार करणं. हा अगर म्हणजे यो म्हणे नीट नहीं बोलता इला पण मारा अंदाज सु तरी इसो रख सका कि जर किरा अठे कहीं लगाएलो है रूम फ्रेशनर आदि उसका मुझे आगार रहेगा. હવે मालूम नहीं अपन आज किरा घरे जावा नहीं तो आप बाथरूम में रखियो है तर પછી वो आगार अपन रख सका. હવે बाथरूम में रखियो है तो वो આપણે एकदा लगाए પછી महीनो 2 महीना तक ऊन नहीं काढे. हा उत्तर मिनोबर चाले आणि हॉल में पण लगायरो रेवे म्हणाठे तो स्टिकर आवे ना लिक्विड में स्टिक लगाए वो लगायरो रेवे आणि सगळा कपाट में ओडोनिल लगायरा रेवे. હા, પછી ઉठता ઉठता थे आगार ज रख लेव ना પછી नहीं तो मार साहब जर खानावटने कोण असेल तर व्याने एकदा पूछो तर घणो चोख. मैं यो फर्स्ट टाइमच सुन्यो म्हणजे म्हणे पण नहीं आयो तो माथा में कि आणि आपरो कधी काही मारा सबसे संपर्क आवे तर पूछ लेजो. पूछूला मैं. ठीक आहे, थँक्यू. ठीक है किने 1 ते 10 व्रत में कई अड़चन असल तो पूछो પછી સકાળે 11 અને 12 दोई व्रत साथे ले लेवाला आणि પછી परसी बड़ी सल्लेखना होईला. सगळा जणांना परिग्रहरा पचकान કર્યા है की अलग अलग जितना पण आपल्याने दिनभर में परिग्रह लागे किंवा दिनभर आपल्याकडे जितकी वस्तू है किंवा धन धान्य आपलं सोनो चांदी ये सगळी मर्यादा आपल्याने आवे करणेच चाहिए. घणो ज्यादा रख सकते क्योंकि उन दिन पण बतायो तो कि सोनो पण आपल्याने समजो आपल्याने रोज तर लागे आपण 15-20 तोळ्यारा ऊपर सोनो रोज तर नाही घाला पण आपली जीवन पर्यंत मर्यादा आपण 200 तोळा 300 तोळा जिसो पण आपली हे आपलं घर को देखने तर ये सगळी परिग्रहरी मर्यादा करने चाहिए. जिससे आपल्याकडे जूता चप्पल 20 जोड़ ऊपर जूता चप्पल नहीं रखाला. गॉगल करेली है मैटिक है हाँ बड़ा बड़ा लोकांना है पण बरोबर आता करते कधीच काही चाललेला. बच्चे ये करना चाहिए कि जो हम रोज भी यूज कर रहे हैं उनका भी हमें पचकान करना जरूरी है जो 5वें परिग्रह व्रत में आएगा. ओके आज अपन सिर्फ ऐसे ही ये ले लेते हैं क्विक क्वेश्चन राउंड. मैं जिनको पूछूंगी दीदी एक प्रश्न पूछू. अबे आपण चप्पल जोड़ रहे सपोज हमें अपन एक यो रखा सपोज नियम रखो कि हाँ मैं एट अ टाइम 4 जोड़ी रा ऊपर मारकने जोड़ी रखूला नहीं पण आपण चप्पल खरीदने जावा तर आपण उठे तर 8-10 चप्पल तर पेरने देखाच ना जरे आपण म्हणजे लेवा. हाँ तो उसी दिन मैंने यही कहा था कि अगर चप्पल लेने जाना है नई खरीदी करनी है तो आपको उस दिन के लिए आगार रखना है ट्राई करने के आगार रहेंगे. हाँ मतलब जो मेरे 4 जोड़ी रखे हैं 4 जोड़ी मेरे घर में रहेंगे मतलब पर बाहर जाने के बाद अगर चप्पल नई खरीदनी है तो ट्राई करने के आगार है. फिर आप 10 जोड़ी ट्राई करो 20 जोड़ी ट्राई करो पर ट्राई करने के आगार रहेंगे. हाँ जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जय जिनेंद्र. अगर अपने पास एक्स्ट्रा बेडशीट और पिलो वगैरह वो भी सब अपने बेड में ही रहते हैं ना। हाँ और अभी जो ठंडी के है उसका भी सबका आगार लेके रखने का भी नेक्स्ट टाइम ही निकालेंगे ना 8 महीने के बाद। हाँ तो वही ना अभी जैसे 7वें व्रत में हमें था कि ओढ़ने पहनने के जो भी बस रहे तो तब हम 100 के ऊपर 100 तलक हमारे जो घर में है और जो अगर नए खरीदेंगे तो फिर एक 10 नए खरीदने के आगार रखिए. आने जाने मतलब कहाँ से गिफ्ट आ गया तो वो बात अलग है पर खुद जाकर खरीदेंगे बेडशीट कहो या जो भी है आपका ओढ़ने का रजाई वगैरह 10 के ऊपर त्याग है और घर के सब खुले हैं ऐसे रख साल के 10 के ऊपर खरीदने के त्याग है. जो बात आ गई है मतलब किसने दिया है कहाँ से आ गई है वो नहीं काउंट करेंगे पर खुद जाके नया खरीदना हमारे 10 के लिए 10 के उपरांत हमें त्याग रहेंगे ऐसे कर सकते. पर यूज भी नहीं है ना वो तो अपन ने एक्स्ट्रा रखे है ना कोई आता है करके तो वो तो हाथ भी नहीं वो बेड के अंदर पर तो भी उसका आकार रखना. अपन ही मालिक हो गए ना उसके. हमारे घर में है हमारे पेड़ में है तो उनका मालिक तो हम ही है ना. हम है बराबर.
हाँ, मॉल ऐसे वॉल है कि हम भी नहीं लगाते साल साल भर, पर हमारे घर में है तो अगर हम उसके मालिक हो गए हैं तो फिर हमें वो ध्यान में भी रखना पड़ेगा। इसलिए पूरा परिग्रह व्रत लेते वक्त पूरे अच्छे से सावधानी से, कहीं पर गलती हो गई वो हम हमारे सबसे पूछ के वापस उसका देख सकते हैं, पर जब तक ध्यान में आता है तब तक पूरा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मॉल वॉल में भी जाते पर अपन कुछ खरीदते नहीं है, पर सब जगह देखते, हाथ लगाते या ट्राई करते और वापस रख देते। वो हाँ, आगर तो वो पर आगा ओसरे ओसरे बोल सकते हैं क्या, सिर्फ क्या हाँ, ऐसा? बोल सकते हैं। आने के बाद ये, नहीं तो वहां से निकलने के बाद जो भी देखा है, पर मेरा किसी पर भी ममत्व भाव नहीं है या मुझे लेना नहीं था, उस सिरे हम कर सकते हैं। बराबर। और मार्केट, भाजी मार्केट में जाते तो भी ऐसे ही बोल दे। है ना? हेलो। हाँ जय बोलो। जिनेन्द्र। हाँ बोलो। बाहर नहीं, घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन आपको बुलाना है, दवाई बुलाना है, कुछ सब्जी बुलाना है, तो फिर उसका भी आदर रखना है। नहीं, आधार मतलब आपको एरिया खुली रखनी है। अभी जैसे आपके घर के वहां से चारों दिशा में आप कितना किलोमीटर खुला रखना चाहते हैं उतना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या पूरा आपका गांव। नहीं, मैं तो खुद जाती नहीं ना, फिर घर के बाहर मैं निकलती नहीं, तो किससे बुलाना रहता मुझे? हाँ, सिर्फ बोलना रहता है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं फिर कि मैं खुद तो नहीं जा रही हूँ, पर जिनको भी मुझे कुछ बोलना है तो उनको भी ये 10 किलोमीटर के अंदर वो लेके आएंगे, ऐसा मतलब। और भी आप 55 में अच्छे से आ जाएंगे। नहीं तो सिर्फ इतना बोला तो भी चलेगा कि मैं खुद तो नहीं जाने वाली हूँ। क्योंकि व्रत भी ऐसा करूँ नहीं कराऊं नहीं, जहां पर कराऊं नहीं है तो आपको वहां पर अच्छे से होता है रास्ता। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। पूरे प्रतिक्रमण का सार पाठ कौन सा है? सार्थक जी। इच्छा में ठाकुर, इच्छा में ठाकुर। हाँ, बराबर है। कौन सा है प्रतिक्रमण का सार पाठ? इच्छा। स्वामी स्वामी खामी खा के पाठ में हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र का और तप का चिंतन करते हैं। आगमिति भी, विवेका वापस बोलो, आगमिति भी। वापस बोलो। हाँ बोलो। आवाज नहीं है बराबर। हाँ बोलो। कौन से पाठ से हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का लगे हुए अतिचारों का चिंतन करते हैं? आगमित वे आगमिति भी, आगमिति भी। नहीं, इच्छामिनम बनते। क्या बोलते हैं हम इच्छामिनम बनते के पाठ? ज्ञान, दर्शन, चारित्र तव अय्यार चिंतनार्थम करेमी कौसग। पाठ से हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में लगे हुए अतिचारों का कौसक करते हैं। चिंतन का उसको करते हैं। और आगम तिविह का पाठ करके भी आगम है। कौन से आगम है? कितने प्रकार के आगम बताए भगवान ने? 32 32 हाँ, 32 आगम है, पर बड़े इसमें कितने रूप में बांटा गया, कितने विभाग किए हैं उसके? तीन में, अत्तागमे, सूत्र, सुत्तागमे, अर्थ और तद्वयागमे। दोनों। हाँ, सुत्तागमे, अत्थागमे, अत्तागमे, तद्वयागमे। तद्वयागमे। आगमे तिविह के पाठ में इन तीनों रूप के आगमों में जो भी हमने दोष किया है वो दोष के लिए वो पार्टी है। वहां पर आगमती चारित्र तप ऐसा नहीं आया है ना, कहाँ पर है? जम वैदम वच्चा मेलियम आगे पीछे पड़ा हो, ये सब बातें आई है वहां पर। और वहां पर लास्ट में है ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की, दर्शन, तप ये कुछ नहीं आया है। सम्यकत्व का पाठ कौन सा? दंसन सम्मत। हाँ, बराबर। दर्शन सम्यकत्व का पाठ मतलब अरिहंतो महादेव का पाठ, ये संकित का पाठ है। अभी दीप्ति जी गुगड़े, बाकी के सब म्यूट हो जाइए। दीप्ति जी गुगड़े है क्या? दीपमाला कासवा,
हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, दीपमाला जी कासमा, आप बोलिए कि विराधना कितने प्रकार की कही है भगवान ने, और कौन से पाठ में आती है विराधना? नहीं ध्यान में आ रही। विराधना मतलब क्या? मैं बोलूं? हाँ, कौन है, बोलिए। विराधना मतलब विराट इच्छा कारण आलोचना के पाठ में आइए 10 प्रकार की विराधना। 10 प्रकार है। इच्छा कारण की विराधना कौन से पाठ में है? इच्छामी इच्छा कार्य कारण के पाठ इच्छा में, कारण जो हम बोलते हैं अभिहयावत्तिया लेसिया, ये जो 10 पाठ, संगय ये सब विराधना है। विराधना मतलब जिससे किसी जीव को तकलीफ होती हो, परिताप पहुंचाते हैं, या किसी की हिंसा हो जाती हो, कष्ट होता हो हमारे कारण दूसरे जीवों को, वो है विराधना। और आराधना मतलब जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ऐसा रहना, मतलब उसको कहते हैं हम आराधना कर रहे हैं। ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्वयं को भी और दूसरे जीवों को भी हमारी ओर से इस ज्ञान के कारण कोई भी बात में तकलीफ नहीं है। तो ये 10 प्रकार की विराधना भगवान ने इच्छा कार्यनम के पाठ में बताई है। और कौन से पाठ के बाद हम कौशक करते हैं? कौन सा पाठ कौशक के पहले बोला जाता है? अभी स्वाति जी गांधी, आप बोलिए, अनम्यूट बोलो। स्वाति जी गांधी। दशोत्तरी। हाँ, बस दशोत्तरी के पाठ हम कोई भी कौशक करना हो तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कौशक के पहले ही? कुसुम जी कौन है? कुसुम जी, क्या आप बताएंगे क्यों हम बोलते हैं उसके पहले, कौशक के पहले दशोत्तरी का पाठ? बोलो चंद्रकला जी कासमा, आप बोलो। उसमें आपने ये आधार दिए भगवान ने उसके लिए। कितने आधार दिए हैं? याद नहीं रहे। ठीक फिगर याद नहीं है, लेकिन याद वो सब याद है, लेकिन फिगर नहीं कह सकती, भूल जाती हूँ हमेशा। 12 आगार है। कितने आगार है? 12। हाँ 12। सीएनम से लेके सुमहिम, अंग संचालहिम, खेल संचालहिम, हाँ संचालहिम तक, ये सब कितने आगार होते हैं? 12। 12 आगारों के लिए हम कौशक में बैठने के पहले इन 12 आगारों की हमें, आगार है मतलब ये 12 बातें हमारे लिए आगार रूप में है, इसलिए पहले ये पाठ बोला जाता है। और फिर ताव कायम ठाणेनम होणेनम जानेनम अप्पानम ओ सिरामी, मतलब अभी मैं शरीर मेरा नहीं है, मेरा ध्यान कहाँ पर है? आत्मा पर है, इसलिए ये पाठ उसके पहले बोला जाता है। सामायिक के कितने दोष हैं? 32। उसमें से वचन के कितने हैं? 10। 10 काय के 12। हाँ, काया के 12, वचन के 10 और 12 मन के मन 10। के 10 मन के 10।